नमस्कार, मैं पवन गुप्ता पुनः आपके सामने YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ। आज हम त्यौहार एवं धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ पुनः वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ सामाजिक प्रवक्ता डॉक्टर ब्रिजलाल तिवारी जी हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हैं। आपको त्यौहार एवं धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी बताएंगे। सर, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, मेरा कुछ सवाल है जो दर्शक जानना भी चाहते हैं। त्यौहार को लेकर जो है, त्योहारों का मौसम चल रहा है। देखा जाए तो त्यौहार को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कृपया हमारे दर्शकों को धर्म के बारे में सरल शब्दों में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद पवन जी। आपने जो जिस विषय पर आप चर्चा चाह रहे हैं वह विषय तो बहुत बड़ा है, बृहद स्वरूप है उसका, और उसकी जितनी व्याख्या की जाए कम ही है। वो आप देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि तमाम विद्वानों ने धर्म और त्योहारों पर तमाम चर्चाएं की हैं। लेकिन मेरे विचार से मैं जो धर्म को समझता हूँ, क्योंकि धर्म और त्यौहार दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले धर्म को परिभाषित किया जाए, उसके बाद ही त्यौहार आते हैं। तो पहले हम लोग धर्म जान लें कि धर्म का असली स्वरूप क्या है, कितना सरल शब्दों में वो धारण किया जाए। पवन जी, धर्म उसी को कहते हैं। अगर धारण करने योग्य नहीं है तो वह धर्म नहीं कहा जा सकता है। अब धर्म के बारे में तो तमाम विद्वानों ने तमाम राय दिया है, लेकिन हमारे यहाँ मैं गायत्री परिवार से भी थोड़ा संबंधित हूँ। तो हमारे यहाँ तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि धर्म समाज का एक आईना है। धर्म अगर अच्छा है, अच्छा स्वरूप है उसका, तो समाज अच्छा बनेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि धर्म के 3 सोपान होते हैं। पहला सोपान होता है उपासना। उपासना का मतलब हुआ पवन जी कि हम अपने आराध्य जिस किसी देवी देवता या जिसको मानता है व्यक्ति, उसके समीप बैठना, उसकी उपासना कहते हैं। गुरुदेव का कहना यह था कि जब आप समीप बैठेंगे, तो जब समीप बैठेंगे अपने गुरु के या उस व्यक्ति के बारे में या उस देवी देवता के सानिध्य में आप अपने को महसूस करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसके द्वारा सामाजिक जो कार्य किए गए हैं, जो अच्छे कार्य किए गए हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। और जब उनके बारे में जानेंगे तो पहला धर्म का कार्य यहीं से शुरू होता है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर, उनकी ज़िंदगी में जो जो घटनाएं घटी हैं, उनसे जो सीख मिली है, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। यह तो हमारा उपासना हुआ। दूसरा स्टेज आता है साधना का। साधना, अब यहीं से व्रत और का रोल शुरू होता है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को साधते हैं, साधना करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। अब वह चाहे मौन व्रत आप ले लीजिए, चाहे किसी देवी देवता के प्रति आप उपवास व्रत रख लीजिए, या उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करते हुए आप आगे बढ़ें। वो जो समाज को रास्ता दिखाएं, उस रास्ते पर चल करके आप दीन दुखियों की सहायता करें। मतलब ऐसा करें कि आपके अंदर ऐसी साधना कि आपके अंदर शक्ति उत्पन्न हो, और जब शक्ति उत्पन्न होती है तो उसको स्टोरेज किया जाता है। और तीसरी स्थिति हमारी आती आराधना की। उस व्यक्ति के, मतलब उस देवी देवता या जिसको भी हम मानते हैं या गुरु को मानते हैं, उसके प्रति समर्पण की भावना को ही आराधना कहते हैं। और जब हमारे पास शक्ति हो जाती है साधना के द्वारा, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि उस शक्ति को, उस ऊर्जा को आप समाज के हित में उपयोग करेंगे। समाज जिससे बेहतर बन सके, समाज जिससे सुदृढ़ बन सके, समाज में अराजकता का समाप्त हो सके, अराजकता, समाज धर्म के रास्ते पर चल सके, ऐसी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को उसमें लगाना चाहिए। और हमें समय, अपना धन, अपना मन, धन सब समाज को अर्पित करना चाहिए, ताकि जिस समाज में हम पल बढ़कर पैदा होकर के आगे बढ़े हैं, उस समाज के ऋण को हम समाप्त कर सकें। हम आए हैं तो कुछ काम करने के लिए आए हैं, हमें किसी ने भेजा है, तो हम यहाँ रह करके ऐसा काम करें कि जो दूसरों के लिए आदर्श हो, जिससे समाज विखंडित ना हो।
समाज जुड़े, एक दूसरों के दिलों में भाईचारा पैदा हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, हम कैसे किसकी मदद कर सकें या भावना हो, हम दीन दुखियों की सेवा कर सकें, हम जात पात मिटा सकें, हम समाज में फैली हुई तमाम भ्रांतियाँ और विसंगतियों को दूर करने में हम अपना योगदान दें, यही हमारी आराधना है। और सच्चे अर्थों में समाज में धर्म की जो व्याख्या की जाती है, समाज धर्म क्या करता है, तो यही है कि धर्म व्यक्ति को समाज में विखंडित समाज को जोड़ने का काम करता है। यह हमारा धर्म हमको सिखाता है जी। आप और भी आगे चल कर देखें कि धर्म में हमारे जो त्यौहार आते हैं, चाहे वह दशहरा का त्यौहार हो, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, जो भी होली हो, आप देखते हैं पवन जी कि हमारा त्यौहार ऐसे महाशक्तियों से जुड़ा हुआ है, ऐसे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, उनके आदर्शों से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ हम कुछ न करें, सिर्फ उनके आदर्शों पर चलना सीख जाएं, तो मैं समझता हूँ कि समाज का भला हो जाएगा। और जब समाज का भला होगा तो देश का भला होगा, और एक देश का भला होगा तो मित्र परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है, और हमारी युवा पीढ़ी एक नई संस्कृति के साथ आगे बढ़ेगी और देश प्रेम जागेगा और देश पर मर मिटने की इच्छा होगी। हमारे त्यौहार हमें यह सिखाते हैं कि कितना कम से कम में हम समाज में दी गई तमाम जो हमें उपलब्धियां हैं, जो हमें दिया गया है, उसका उपयोग कम करें, उसके उपयोग के लिए दूसरों को छोड़ें ताकि दूसरा उसका उपयोग कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। मिल बांट करके हम कम से कम में अपना जीवन यापन करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को अर्पित करें। यही हमें हमारा त्यौहार, हमारा समाज यही सिखाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि त्यौहार और धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी आपने दर्शकों के बीच बताई है। दर्शक भी आपके बातों को गंभीरता से लेंगे और कहीं न कहीं आपके बताए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत। आज हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर थे वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ सामाजिक प्रवक्ता डॉक्टर ब्रिजलाल तिवारी जी। सरल शब्दों में उन्होंने जानकारी आपको बताया है। बने रहिए हमारे साथ, एक नए एपिसोड के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।